क्योंकि मैं उदयपुर वाटिका का नेतृत्व कर रहा था। श्री राम सोनी ने भले मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन राजस्थान की विधानसभा को चलने में दिक्कत आ गई, पसीने आ गए। मैंने कहा विधानसभा चलेगी तब जब मेरे गांव में अन्याय हुई है, वहां गोलियां चली हैं, उनको पकड़ा जाएगा। 24 घंटे में उनको पकड़ा गया चोरों को। ये तब होता है जब कोई आपकी भावना का आदमी वहां जीत कर जाए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ना होते तो इन किसानों के नौजवान बेटों की आहुतियां यूं ही सीमाओं पर लगती रहती। कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। एक टेलीग्राम आता, एक बक्सा आता और विधवा को लिख दिया जाता, आप विधवा हो गई, आपकी पेंशन चालू कर देंगे, आपके पति का अंतिम संस्कार यहां कर दिया गया है। वो देश के काम में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने मात्र उस बॉडी को यहां भेजने का काम नहीं किया। पैकेज दिए, परिवार को संबल दिया, नौकरियां दी, जमीनें दी, उनको पुनर्वास का साधन दिया और वो मान और सम्मान दिया कि मात्र मूर्ति नहीं लगे, उस मूर्ति के सामने आते जाते लोग नतमस्तक हो जाएं। ये ऐसी प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और ये हमारे देश का प्रधानमंत्री आज परिवार में नहीं, आपके साथ नहीं, कहीं हंसी खुशी में नहीं, होली हो के दीपावली हो, बर्फ पड़े के गर्मी हो, वहीं सीमाओं पर उनके साथ जाके रात को सोता है, विश्राम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। लोग कहते हैं, लोग तो नहीं कहते, वो लोग कहते हैं जिनके बाप दादा ने 370 लगाई थी कि 370 हटाना कोई आसान काम था, कोई बड़ा काम था। उन्हीं की चाल ढाल में रहने वाली, बसने वाली मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, जो कभी मुख्यमंत्री कश्मीर की हुआ करती थी, उसने कहा अगर कश्मीर से 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी। है कोई आप में से ऐसा करने वाला जो ये कह देगा बूंद खून की गिर गई? ये प्रेरणा हमारी इसलिए है कि हम वो लोग हैं जो शांति से, अनुशासन से देश को चला भी सकते हैं और आपका विकास भी कर सकते हैं। 5 साल में उदयपुर वाटी में राम का राज रहा, मुकदमा लगा नहीं, झगड़ा किसी का हुआ नहीं, भाइयों के कोई बंटवारे का झगड़ा नहीं, कोई सड़कों का झगड़ा नहीं। और 4 साल में जब मुकदमों की फहरिस्त आपको दिखाऊंगा तो आप चौकन्ने हो जाएंगे। ऐसा भी कहीं होता है? चमरा रोड पे जमीन राजन सिंह बुढ़ा के बाप माधो सिंह की थी क्या? मंदिर माफी की जमीन थी, देश आजाद हुआ उस दिन से लेकर आज तक। कैसे दुकानें बन रही हैं? पोक के पहाड़ की तलहटी में 500 बीघा जमीन पे कब्जा हो रहा है। गिरावड़ी के फार्म हाउस में ऐसे गरीब कुमाऊत की जमीन दबाई है जिसको देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं वहां जाके आया, उसके पिता की जब मृत्यु हुई तो मैं बैठने गया था। बदन पर कपड़ा नहीं, ईमानदारी की बात करता हूं, क्योंकि उन मातृ शक्ति ने सबने कहा उस मूर्ति के सामने खड़े होकर झूठ बोलना मत। वैसे आदत भी कम है झूठ बोलने की। बदन पर कपड़ा नहीं, उस बेटे के नंगे बदन बैठा, बोला भाई साहब मेरे बाप को ले जाकर इन्होंने 100 गज जमीन मांगी, रात दिन लगातार दबाव बनाया, पुलिस ने बनाया, एसडीएम ने बनाया, मंत्री है, इतना बड़ा आदमी है, 100 गज जमीन देने में क्या दिक्कत है? बोला 100 गज क्यों चाहिए? बोला मेरी जमीन में पानी था। और 100 गज जमीन खरीदने के नाम पर रजिस्ट्री जब कराई तो 4 बीघा जमीन थी, पूरी करा दी। रोता रोता मेरे पास आया, मुझे आंदोलन करना है, मुझे धरना देना। मैं कहां बैठेगा? बोला तहसील के सामने। मैंने कहा तू तहसील के सामने बैठेगा, ये पीछे से गुंडा वहां कब्जा कर लेगा, जिंदगी में जमीन मिल नहीं पाएगी। आज भी वो रजिस्ट्री किसी और के नाम पे करा के खुद वहां कब्जे करके बैठा हुआ। एक जगह की चर्चा करना चाहते हैं आप, कई हत्याएं हुई। आजकल राजेश पायलट के लिए सचिन पायलट के साथ लेकर गुर्जर जाति को जिंदाबाद का नारा लगाना चाहता है। सारे के सारे लोग उन्हीं परिक्रमाओं में से निकल के आए, वहां चक्कर लगाते लगाते गुर्जर समाज के अंदर से। गुर्जर समाज कहता है सचिन पायलट तेरा नेता हो सकता है, तू उसके पास मंत्री बन सकता है, पर मदन मणकस की हत्या को गुर्जर समाज भूला नहीं है। चिंता मत कर, तेरा तो हिसाब हम करके चलते। ये राजस्थान बहुत बड़ा, सीकर के इर्द गिर्द नागौर भी है, चूरू भी है, झुंझुनू भी है, बहुत से जिले हैं। सीकर में किसान की हत्या करने के बाद हत्यारों को सिर्फ पोंख ही नजर कैसे आया? क्योंकि गुंडे वहां पैदा होते हैं, गुंडे वहां के हैं। घर में 12 पहले से बैठे थे, अब सीकर के गुंडे ला के छोड़े जा रहे हैं। इंसानों की हत्याएं के लिए गुंडे बुलाए जा रहे हैं।
जानवरों को मारने के लिए भगेरे बुलाए जा रहे हैं, तुम कहां से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो? एक किसान समुदाय कई बार मुझे बड़ी बड़ी बातें कहता है, हमारों के बिगड़ा है यार, मैं बहुत देखा यहाँ का। ये कहने के लिए है, मात्र सच्चाई भुगतना चाहते हो तो दिन कभी मेरे साथ चलो। एक व्यक्ति आज तक वहां जाकर आपके सामने कोई मीटिंग कर नहीं पाया, कोई वहां चर्चाएं कर नहीं पाया, अकेला एक जान हथेली लेके घूमता रहता हूं। ये तो आप लोग पीछे खड़े हैं और ये सारे के सारे लोग, ये पार्टी की टीम भावनाओं के साथ काम करती है, इसलिए वहां काम कर पाते हैं, वरना उन गुंडों से लड़ना इतना आसान काम है नहीं। और ये इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, न्याय करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, राम राज स्थापित करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। उसके बाद भी आपने गलती करी कैसे? इसी प्रकार गलतियां दोहराओगे तो वो कई बार मैं चुनाव में आपको कहता था कि एक बुढ़ लो बड़ा सा होल गमाने बढ़ गो, आंखें वांदो हो, बाहर घालो जोर जोर सु, काटो रे काटो रे काटो। शीरचंद जी पिटिया को बोलो बावड़ी बात क्यों करे, आंखें हो तो आंदो, अपना हाथ तो भगवान दिया, भीत का हाथ लगा ले, दरुजो खुल्लो पड़े है, चल लगो जरा दरुजो दिखा जाएगो, जरा बाहर नहीं निकल जाए। बोलो ठीक है बात, लगा लियो हाथ बीत के, चाल तो गयो, दरुजो सिर में टाइट में खाज चल लगे, खाज खोल लागो, दरुजो निकल गो, आप आगन जाते रहिए। चक्कर 4 काटिया पण एक भी बार बात दरवाजो हाथे को नहीं। अगर सिर में खाज चालेगी तो न्याय है कि अगली बार करोगा थे, वरना सिर के साफी बांध लो। अरे बात ने तय कर लो कि आ वाला टाइम में अन्याय के खिलाफ लड़वा के लिए जगह लोग अति दूर से थारे बीच में थान जगावा ने चेतावा ने समझावा ने आया ही, आगे बात न मानवा की कोशिश करो। क्योंकि मैं उदयपुर वाटिका नेतृत्व कर रहा था, श्री राम सोनी ने भले मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन राजस्थान की विधानसभा को चलने में दिक्कत आ गई, पसीने आ गए। मैंने कहा विधानसभा चलेगी तब जब मेरे गांव में अन्याय हुई है, वहां गोलियां चली हैं, उनको पकड़ा जाएगा। 24 घंटे में उनको पकड़ा गया चोरों को। ये तब होता है जब कोई आपकी भावना का आदमी वहां जीत कर जाए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की विचारधारा का कोई जीत कर जाए, तब ये बातें संभव हो पाती है। शहीदों का सम्मान हमने किया, किसानों का सम्मान हमने किया, आपकी बिजली के बिल माफ किए, आपके टोल टैक्स माफ किए, आपके 50,000 के कर्जे माफ किए, आपको स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए सुबह कोई बीमार होता था, एसएमएस में पहुंचने से पहले भामाशाह योजना में कार्ड आपका बनवाते थे, स्कूलों में पोषाहार बच्चों को दूध पिलाने का काम हमने किया, सड़कों पर धर्मशालाओं के सामने, अस्पताल के सामने, कॉलेज के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, बस स्टैंड के सामने हमने अन्नपूर्णा रसोइयां खड़ी करवाई। आप इतनी जल्दी ये सारी चीजों को भूल गए? आपको तो मात्र एक आदमी ने आकर कहा, जिसको किसी बात का पता नहीं, जिसके बाप को यह नहीं पता था कि लाल मिर्च कहां होती है और हरी मिर्च कहां होती है, उसकी औलाद ने आकर कहा जयपुर में कि बाद 10 गिनते सारा कर्जा माफ करूंगा। आपने तो बजा दी तालियां। ओह, वसुंधरा जी ने मात्र 50,000 माफ किया है, ये तो 2 लाख माफ करेगा, करवा लिया, हो गया संपूर्ण कर्जा माफ, हो गया बेरोजगारी भत्ता, चल गए अन्नपूर्णा रसोई, हो गया भामाशाह का स्वास्थ्य कार्ड से इलाज, चिरंजीवी योजना लेके आए मुख्यमंत्री जी। आज जाओगे 6 महीने बाद आपका कार्ड बनेगा। मेरा नहीं बना, कसम खा के कहता हूं मेरा। मैंने भी कहा यार मैं, मेरे से गरीब आदमी कौन होगा, सारे दिन गांव में घूमता रहता हूं, बच्चों की मर्जी, कमाते नहीं दे पैसे, दे ना दे, मैं तो जनता का सेवक हूं, मेरा भी कार्ड बनाओ। ईमानदारी से कह रहा हूं, 6 महीने से घूम रहा हूं, कभी अंगूठा नहीं मिलता, कभी आईडी कार्ड नहीं मिलता, कभी जयपुर जाने का मेरे को टाइम नहीं मिलता। ये आपका कार्ड बनाएंगे, ये आपका इलाज करवाएंगे? ये सोचो ही मत, सोचो ही मत के थारो क्यों बन जाएगो। और करेंगे, बनेगा कहां से? 4 साल से मात्र राजस्थान में यही 2 ही काम हो रहे हैं, एक बनना चाहता है, एक बने रहना चाहता है, इसके सिवा कोई झगड़ा नहीं। एक मुख्यमंत्री बनना चाहता है, एक मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। 4 साल में इसके सिवा कोई लड़ाई आपने देखी? हम 4 जितने लोग आए हैं आपके बीच में, और हम अपने अपने स्वार्थों में लग जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का भला हो सकता है? वो तो लगे हैं आपके सामने। होटलों में इसलिए नहीं गए कोई सरकार पे खतरा था, होटलों में इसलिए गए कि जो मुख्यमंत्री है वो सोचता था मेरी कुर्सी नहीं चली जाए, और जो दूसरा था वो सोच रहा था मैं इस कुर्सी पे बैठूं कैसे। और कोई झगड़ा नहीं था, न भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कुछ किया,
न विधायकों ने उनके साथ कुछ किया, मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी हथियाने के लिए काम चल रहा है। ऊपर से कोरोना ने कर दिया। रही सही बात में, अभी हमारे तो सबसे बड़े गौ सेवक सरपंच साहब ही हैं, आपके सामने कहते लंपी बीमारी। सरपंच साहब, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को इस पूरे राष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ था, उसको भी नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से इलाज करवाया। पूरे देश में मुफ्त में उसने वैक्सीन लगवाई और इलाज करके लोगों की जान बचाने का काम किया। ये सरकार छोटी सी बीमारी लंपी गायों की थी, गौ माता को नहीं बचा पाई राजस्थान की सरकार, इसकी शुरुआत कर क्या सकती है? सोचने का विषय है। अगर आप सोचोगे नहीं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आगे जितना अंधकार में समय आने वाला है, भारतीय